मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ। पागल तू जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, अजीज भाइयों, लायक इज्जत व काबिल सद एहतराम अजीज बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मुताल्लिक़ आपकी अज़मत से मुताल्लिक़, आपसे मोहब्बत करने के तरीक़ों से मुताल्लिक़, आपकी इताअत और आपकी फरमाबरदारी करने से मुताल्लिक़ जो आयात नाज़िल फरमाई है, उसके ऊपर तो कोई तफसीली गुफ्तगू किसी मुख्तसर से वक्त में नहीं हो सकती है।
1400 साल से दुनिया की हर जुबान में अपने अपने जमाने के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लिखा है। 1400 साल से उम्मत लिखते आ रही है और क़यामत तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत लोग लिखते रहेंगे। किसी मुख्तसर से वक्त में सीरत के हर पहलू पर गुफ्तगू नहीं हो सकती है। किसी एक इरशाद नबी को पढ़कर उसका खुलासा बयान किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के सिलसिले में बीसियों आयात में हमको हुक्म दिया कि तुम नबी की इताअत करो। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहकर हमारे सामने एक नमूने के तौर पर पेश फरमाया है। कि तुम्हारी जिंदगी के लिए और जिंदगी गुजारने के तरीकों के लिए हमने बेहतरीन नमूना तुम्हारे रसूल की जात को बनाकर भेजा है। हर वो शख्स जो अपने आप को ईमान वाला कहता और समझता है, हर वो शख्स जो कुरान मजीद को अल्लाह की किताब मानता है, हर वो शख्स जो यौम आखिरत पर यकीन रखता है, वो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह तबारक व तआला को जिंदगी गुजारने का जो तरीका पसंदीदा है, वो तरीका सिर्फ सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इस तरीके से हटकर इंसान चाहे कोई भी तरीका इख्तियार कर ले और
और उस तरीके का दुनिया में कितना भी चलन हो और उस तरीके को दुनिया कितना ही पसंद क्यों न करती हो, और उस तरीके पर चलने वाले को दुनिया कितना ही इज्जतदार समझती हो, ये बात हमको याद रख लेना चाहिए कि अगर वो तरीका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज पर नहीं है, रसूलुल्लाह के इरशादात के खिलाफ है, तो वो तरीका अल्लाह के नजदीक मरदूद है, नापसंदीदा है। क्योंकि अल्लाह को जो तरीका पसंद है वो तो अल्लाह ने बयान कर दिया। सीरत तय्यबा के जलसों के जरिए से यही बताना दरअसल मकसूद होता है कि जिस नबी के हम नाम लेवा हैं, हमारी जिंदगी उस नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो जाए और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी गुजारने के जो तरीके बताए, हमारी जिंदगी उन तरीकों पर आ जाए। इन जलसों से दरअसल मकसूद यह है बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर जिंदगी खिलाफ सुन्नत रही तो क्या हो जाएगा। क्या सुन्नत के मुताबिक ही जिंदगी गुजारना जरूरी है? हर काम में सुन्नत का लिहाज रखना जरूरी है? हर चीज में तरीक़े रसूलुल्लाह क्या लाजिम है? लाजिम है या नहीं है, यह फैसला करने का इख्तियार हमको तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सुन्नत के सिलसिले में क्या फरमाया। सीरत का मतलब है रसूलुल्लाह का तरीका। सीरत का मतलब है रसूल की जिंदगी के अंदाज। सीरत दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी जिंदगी को कहा जाता है और अपनी उम्मत को आपने तरगीब यही दी कि तुम जिंदगी वैसे गुजारो जैसे मैंने तुम्हें बताया। सिर्फ अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि नमाज वैसी पढ़ो जैसी मैं पढ़ता हूं। जैसे ये हदीस बार बार पढ़ी जाती है, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो।
तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी क्या नमाज के हद तक ही महदूद है, या फिर जिंदगी के हर काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी जरूरी है? क्या चंद मखसूस कामों के लिए ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जरूरी है, और बाकी चीजों में क्या हमें अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने, दीन ने, इस्लाम ने आजाद छोड़ दिया कि तुम बास चीजों में तो रसूल की इताअत करो और बाकी चीजों में तुम आजाद हो जो चाहे करो? मसला दरअसल क्या है? क्या चंद मखसूस चीजों में ही रसूलुल्लाह की इताअत करना है, और बाकी चीजों में अपनी मनमानी, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है? क्या इसकी इजाजत अल्लाह के नबी ने हमें दी है? या फिर जिंदगी के हर गोशे में हमारे खाने का अंदाज, हमारे पीने का अंदाज, हमारे उठने का अंदाज, हमारे बैठने का अंदाज, हमारे मिलने का अंदाज, हमारी तिजारत का अंदाज, हमारे खुशी मनाने का अंदाज, हमारे गम मनाने का अंदाज, क्या हर चीज में रसूलुल्लाह का तरीका लाजिम है या सिर्फ नमाज रोजे के हद तक ही लाजिम है? बड़ी अक्सरियत तो ये समझती है कि नमाज रोजे में तो रसूल की इताअत जरूरी है, ज़कात और हज में रसूलुल्लाह की इताअत जरूरी है, और बाकी चीजों में, बोले बाकी चीजों में अपनी मनमानी करो। नमाज तरीक़े रसूलुल्लाह पर, रोजा तरीक़े रसूलुल्लाह के मुताबिक, ज़कात तरीक़े रसूलुल्लाह के मुताबिक, हज तरीक़े रसूलुल्लाह के मुताबिक। क्यों भाई? बोले नहीं, रसूल का तरीका नहीं छोड़ना चाहिए। हदीस में लिखा हुआ है कि तरीक़ा रसूल यही है, लिहाजा तरीक़ा रसूल के खिलाफ करोगे नमाज नहीं होगी, तरीक़ा रसूल के खिलाफ करोगे रोजा नामुकम्मल होगा, तरीक़ा रसूल के खिलाफ ज़कात दोगे ज़कात अदा नहीं होगी, तरीक़ा रसूलुल्लाह के खिलाफ हज करोगे हज नहीं होगा। तो सवाल यह है कि क्या यह 4-5 चीजों का नाम ही दीन है? क्या इन 4-5 चीजों में ही रसूलुल्लाह की इताअत लाजिम है? क्या ये 4-5 चीजें सिर्फ रसूल के बताए तरीके पर ही करना चाहिए, और बाकी चीजों में अल्लाह के नबी ने हमें इजाजत दे दी कि तुम बाकी काम अपनी मर्जी से करो? क्या हुजूर ने हमको इजाजत दी कि तुम तिजारत अपनी मर्जी से करो? क्या रसूलुल्लाह ने हमें इजाजत दी कि शादी ब्याह तुम अपनी मर्जी से करो? मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान करीम तो हमसे ये कहता है कि जिंदगी के हर गोशे में
जिंदगी के हर काम के लिए तुम्हारे लिए आइडियल हमने तुम्हारे नबी को बना दिया। जिंदगी में जो भी काम करने जाओ तो सबसे पहले तुम उस काम को करने का तरीका अपने नबी से सीखो। क्यों तुम मुसलमान हो और तुम्हारे लिए आइडियल नबी को बनाया गया। तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना अल्लाह ने तुम्हारे नबी की जात के अंदर रखा। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जे इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती, जिसको मेरे तरीके से मोहब्बत हो, जिसको मेरे तरीके से मोहब्बत हो, अब वो तरीका रसूलुल्लाह की पूरी हयात में फैला हुआ है। अगर कोई बाप है तो उसे देखना होगा कि हजरत फातिमा के बाप सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक और बर्ताव किया। बाहिसियत बाप रसूलुल्लाह का बर्ताव अपने बच्चों के साथ कैसा था। अगर कोई शौहर है तो उसे सीखना होगा रसूलुल्लाह की सीरत तय्यबा को पढ़कर कि रसूलुल्लाह की सीरत क्या बताती है बीवी के साथ सलूक के सिलसिले में। एक शौहर के रूप में रसूलुल्लाह के गुलाम को कैसा होना चाहिए, रसूलुल्लाह की सीरत क्या सिखलाती है बीवी के साथ हुस्न सलूक के सिलसिले में। अगर कोई किसी का भाई है तो फिर रसूलुल्लाह की सीरत से उसे सीखना होगा कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूध शरीक बहन हजरत शीमा के साथ क्या बर्ताव किया, कैसा सलूक किया जब वो मिलने आई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तो फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती, जो मेरे तरीके से मोहब्बत रखे, जो मेरे तरीके से मोहब्बत रखे। रसूलुल्लाह के जिंदगी गुजारने का जो अंदाज था उसी का नाम तो तरीक़े हयात है आपकी। वो जो स्टाइल था रसूलुल्लाह का, उसी वही तो सीरत है। और अल्लाह के नबी ने यही तो इस हदीस के अंदर फरमाया कि मन अहब्ब सुन्नती, जो मेरे तरीके से मोहब्बत करे फक़द अहब्बनी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरे तरीके से मोहब्बत किया गोया उसने मुझसे मोहब्बत की।
पहले अल्लाह के नबी ने तरीके का तज़किरा किया, बाद में अपनी मोहब्बत का तज़किरा किया कि मेरे तरीके पर चलने वाला, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने वाला, मेरी अंदाज़े जिंदगी की नकल उतारने वाला मुझसे मोहब्बत रखने वाला है। मुझसे मोहब्बत रखने का सबूत क्या है? मुझसे मोहब्बत रखने का सबूत यह है कि उसकी जिंदगी मेरे बताए हुए तरीके पर हो। मुझसे मोहब्बत की अलामत क्या है? मुझसे मोहब्बत की अलामत यह है कि उसकी जिंदगी मेरे बताए हुए उसूलों पर हो। मुझसे मोहब्बत का सबूत क्या है? सर से पैर तक उसके ऊपर गुलामी के आसार नजर आए, उसका चेहरा देखते ही समझ में आए कि यह रसूलुल्लाह का गुलाम है। उसके बदन पर जो लिबास है वो लिबास से वो जाहिर हो कि यह रसूलुल्लाह का गुलाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जो मेरे तरीके से मोहब्बत करता है वो अलामत है मुझसे मोहब्बत। मुझसे मोहब्बत की अलामत क्या है? मुझसे मोहब्बत की अलामत यह है कि वो मेरे तरीकों से मोहब्बत करता है। मुझसे मोहब्बत की अलामत क्या है? वो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है। वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। लेकिन मोहब्बत के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे मेरे तरीके को अपनाना होगा। और कुरान करीम ने क्या बयान फरमाया? कुरान करीम ने फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो रसूलुल्लाह की मुखालिफत करे। अब मुखालिफत दो तरह की होती है। एक मुखालिफत होती है जुबान, एक मुखालिफत होती है अमल। एक मुखालिफत है जबान से इनकार करना, एक मुखालिफत है जबान से तो इनकार नहीं करता, अमलन इनकार करता है। जैसे बाप ने बेटे से कुछ कहा कि बेटा ये काम करो, उसने जबान से कुछ नहीं कहा, जबान से नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन खामोशी से चला गया, कोई जवाब नहीं दिया। अगर रसूलुल्लाह की मुखालफत आदमी जुबान से करता है तब तो वो कुफ्र में दाखिल हो जाता है, जब तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। लेकिन एक आदमी वो है जो रसूलुल्लाह की मुखालफत जबान से नहीं करता, अमल से कर रहा है। उसे बुलाया जा रहा है रसूलुल्लाह की सुन्नत की जाती, उसे दावत दी जा रही है रसूलुल्लाह के तरीके की जानी, उसे आवाज दी जा रही है रसूलुल्लाह की इताअत की जानी, उसे बुलाया जा रहा है रसूलुल्लाह के तरीके की जानी। मस्जिद के इमाम उसे बुला रहे हैं, मस्जिद का खतीब उसे बुला रहा है, जलसों के जरिए से उसे सुन्नत की दावत दी जा रही है, जुबान से कुछ नहीं कहता,
अमलन, अपने अमल से, अपने अमल के जरिए से इनकार करना है। कुरान करीम में फरमाया वमन युशाकिक रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, रसूलुल्लाह की मुखालफत करे जबकि अल्लाह ने हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, नाहक क्या है, इसको अल्लाह ने वाज़े कर दिया और बता दिया कि मेरी रिजा किसमें है, मेरी नाराजगी किसमें है, मेरा पसंदीदा रास्ता कौन सा है, मेरा नापसंदीदा तरीका कौन सा है, कौन सी राह पर चलने वाला मुझे पसंद है, कौन सी राह पर चलने वाला मुझे नापसंद है, किसका तरीका मुझे पसंद है, किसका तरीका मुझे पसंद नहीं है, इसको अल्लाह ने वाज़े कर दिया। इसके बावजूद कोई रसूलुल्लाह की मुखालफत करता है। आगे अल्लाह ने फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और ईमान वालों का रास्ता छोड़ दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। जिस राह पर चलने के लिए अल्लाह ने ईमान वालों को वो राह बतलाई कि तुम्हें इस राह पर चलना, वो राह वाज़ेह करके बता दी गई कि तुम्हारा खाने का अंदाज ऐसा हो, तुम्हारे पीने का अंदाज ऐसा हो, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या नहीं खाना है, तुम्हें क्या पीना है, तुम्हें क्या नहीं पीना है, तुम्हें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वाज़ेह वाज़ेह करके बता दिया। कौन सी कमाई तुम्हारे लिए हलाल है, कौन सी कमाई तुम्हारे लिए हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, ईमान वालों के लिए एक रास्ता मुंतखब कर दिया। अब एक आदमी वो है जो अपने आप को ईमान वाला कहता है लेकिन उस राह पर नहीं है जो राह ईमान वालों की है, वो कोई और राह अपना रहा, वो कोई और रास्ता इख्तियार कर रहा है। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, वो ईमान वालों के रास्ते पर नहीं है, दूसरों के रास्ते पर है। ईमान वालों के रास्ते पर नहीं, बल्कि वो कोई और राह पर चल रहा है, उस रास्ते की इत्तिबा नहीं कर रहा है जो ईमान वालों के लिए बनाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो रसूलुल्लाह की मुखालफत करे, अब मुखालफत जबान से तो नहीं कर रहा है, अमल से कर रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अस्सलातु खुर्रतु आईनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। आकाए दो जहां ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फक़द अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन की इमारत को मुनहदिम कर दिया। कहीं फरमाया मन तरका
सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर अमदन अपने घर में बैठकर, अपनी दुकान पर बैठकर, अपने कारोबार में मसरूफ होकर, बाजारों में बैठकर, नुक्कड़ों पे बैठकर, चौराहों पे बैठकर, दोस्तों की महफिलों में बैठकर, शादीखानों की शादियों में बैठकर, गमी और खुशी के मौकों पर उसने बगैर किसी उज्र के बिला वजह नमाज को छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया मन तरकत सलात मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ा फक़द कफर, हुजूर ने फरमाया उसने कुफ्र किया। आक़ाए दो जहां ने फरमाया उसने कुफ्र किया। ईमान वालों का रास्ता अलग है। दुनिया जिस रास्ते पर जा रही है, ईमान वाला उस राह पर नहीं जा सकता है। दुनिया जो कर रही है, ईमान वाला वो नहीं कर सकता है। दुनिया जो खा रही है, ईमान वाला वो नहीं खा सकता। दुनिया जो पी रही है, ईमान वाला वो नहीं पी सकता। दुनिया जो देख रही है, ईमान वाला वो नहीं देख सकता। दुनिया जिस स्टाइल पर जी रही है, ईमान वाला उस स्टाइल पर नहीं जी सकता। उसी का नाम ईमान वाला। फिर ईमान वाला कैसे रहे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता। तुम में का कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता। कौन मोमिन नहीं हो सकता? अल्लाह के नबी ने फरमाया हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जित्तु बिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तक वो अपनी मर्जी छोड़कर, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर मेरी लाई हुई शरीयत की इत्तिबा नहीं करता, मेरे रास्ते का इंतखाब नहीं कर लेता, मेरे बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को नहीं चला देता, और अपनी जब तक नहीं छोड़ता वो मोमिन नहीं हो सकता। अपनी छोड़कर रसूलुल्लाह की मानना, अपनी छोड़कर रसूलुल्लाह की सुनना होगा। अपना तर्ज जिंदगी को बदलकर रसूल के तरीके पर आना होगा। अगर अपनी नहीं छोड़ा, अपने खानदान की नहीं छोड़ा, अपने इलाके के रस्मों और रिवाजों को नहीं छोड़ा, अपने खानदानों की रीतों को नहीं छोड़ा, अपने नानी और दादी के तरीकों को नहीं छोड़ा, अपनी खानदान की रस्मों और रिवाजों को नहीं छोड़ा, रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दिया, लेकिन अपने इलाके की रस्मों और रिवाजों को नहीं छोड़ा, अपने खानदान के रस्मों और रिवाजों को नहीं छोड़ा, अपने नानी दादी के तरीकों को नहीं छोड़ा, अपने इलाके के तरीकों को नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युमिन, मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है, वो मेरा उम्मती नहीं है। मेरा उम्मती बनने के लिए उसे अपनी खानदानी रस्मों और रिवाजों को छोड़ना होगा, अपने इलाके की रीत को छोड़ना होगा, अपने खानदान के तरीकों को छोड़ना होगा, अपने बाप दादा के तरीकों को छोड़ना होगा, और क्या करना होगा? मेरी शरीयत के मुताबिक जीना होगा।
तबान लिमा जीतू, मैं जो दीन लेकर आया हूं, मैं जो शरीयत लेकर आया हूं, मैं जो अहकाम लेकर आया हूं, मैं जो कुरान लेकर आया हूं, मैं जो पैगाम लेकर आया हूं, उसको मानना होगा। जो उसको मानेगा वो मेरा उम्मती है। जो मेरे लाए हुए दीन को नहीं मानता, जो मेरे तरीके को नहीं मानता, जो मेरी सुन्नत को नहीं मानता, जो मेरे तर्ज हयात को नहीं मानता, जो मेरे फरमान को नहीं मानता, वो कैसा उम्मती होगा? वो उम्मती कैसे होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुमने का कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वो अपनी ख्वाहिश पर जीना छोड़कर, अपनी ख्वाहिश का जीना छोड़े और मेरा तरीका ना अपना ले, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। उस आयत करीमा में जो मैंने पढ़ा, यही अल्लाह ने फरमाया, रसूल की मुखालफत करता है और ईमान वालों का जो रास्ता है, उस रास्ते से हटकर जिंदगी गुजारता है। ईमान वालों का जो रास्ता है, उस रास्ते से हटकर जिंदगी गुजार रहा है। हर आदमी अपनी जिंदगी का जायजा लेकर देखना चाहिए कि मेरी जिंदगी रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर है। क्या मेरे सर पर जो बाल हैं, ये बाल वैसे ही हैं जैसे मेरे नबी ने बताया है? मेरा चेहरा वैसा ही है जैसा मेरे नबी को पसंद था? मेरे बदन पर जो लिबास है, क्या वो लिबास ऐसे ही है जैसा लिबास पहनने की हमारे नबी ने हमें तालीम दी? हमारे खाने पीने का अंदाज क्या वैसा ही है जैसा हमारे नबी ने हमें तालीम दी? हमारी शादी ब्याह क्या वैसे ही हो रहे हैं जैसे हमारे नबी ने बताया है? हमारे बीवियों के साथ हमारा सुलूक क्या वैसा ही है जैसे हमारे नबी ने हमें तालीम दी? क्या माँ बाप के साथ हमारा बर्ताव वैसा ही है जैसा नबी ने तालीम दी? क्या बहनों और भाइयों के साथ हमारा सुलूक वैसा ही है जैसा नबी ने हमें हुक्म दिया? क्या पड़ोसियों के साथ हमारा बर्ताव वैसा ही है जैसे नबी ने हमें तालीम दी? हमें गौर करने की जरूरत है। यही अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती, जो मेरे तरीके से मोहब्बत करे। ये अलामत है कि उसको मुझसे मोहब्बत है। मुझसे मोहब्बत की अलामत क्या है? आकाए दो जहां ने फरमाया, उसको मेरे तरीके से मोहब्बत, मेरे लाए हुए दीन से मोहब्बत हो, मेरी लाई हुई शरीयत से मोहब्बत हो, मेरे बताए हुए तरीके से मोहब्बत हो। मेरे अजीज भाइयों, ज़ाते रसूलुल्लाह से मोहब्बत और तरीक़े रसूलुल्लाह से मोहब्बत न होना, ये पसंदीदा नहीं है। मक्के के लोगों को, मक्के के सारे हालात हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद मक्के वालों ने अल्लाह के नबी और हजरत सहाबा के साथ 13 साल तक क्या बर्ताव किया? सारे वाकयात हम सुने हुए। सवाल यहां पर यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक मक्के में रहे, 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान कराया। 40 साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
मक्के वालों ने बेपनाह मोहब्बत की निगाह से देखा। उस दौरे जाहिलियत में, जिनकी जाहिलियत का अंदाजा नहीं किया जा सकता, बकौल हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने लिखा है एक जगह पर कि बोले ये अरब के लोग जिहालत में इस दर्जा आगे बढ़ चुके थे कि दुनिया का कोई बादशाह उन पर हुकूमत करने तैयार नहीं था। इस दर्जा जिहालत उनके अंदर थी। और सारी जिहालत के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत रखते, आपको सादिक मानते, आपको अमीन मानते, आपकी सच्चाई पर, आपकी दियानत पर, आपकी अमानत पर, आपकी अदालत पर, आपकी सदाकत पर उनको यकीन था। 40 साल तक बेपनाह मोहब्बत रखने वाले अचानक मुखालिफ क्यों बन गए? 40 साल तक मोहब्बत की निगाह से देखने वाले अचानक मुखालिफ क्यों बन गए? मेरे भाइयों, संजीदगी से सुनो, मक्के वालों को ज़ाते रसूलुल्लाह से अदावत नहीं थी। मक्के वालों को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से शिकायत नहीं थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से शिकायत थी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, जब तक आप मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के नाम से जाने जाते थे, किसी ने आपकी मुखालिफत नहीं की। जब आपने ऐलान किया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहा हूं उस दीन की तरफ, उस शरीयत की तरफ, उस इस्लाम की तरफ, उस अल्लाह की तरफ, उस कुरान की तरफ, उस तरीके की तरफ जिस पर चलने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, तब उन्होंने मुखालिफत की। जब तक आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के नाम से मक्के में पुकारे जा रहे थे, किसी ने आपसे इख्तिलाफ नहीं किया, किसी ने आपसे अदावत नहीं की, किसी ने आप पर पत्थर नहीं फेंके, किसी ने आपको गाली नहीं दी, किसी ने आपकी तौहीन नहीं की। लेकिन जब आपने कहा, लोगों अब तक तुम मुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की शक्ल में देखते थे, अब मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मक्के वालों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की शक्ल में काबिले कबूल थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में काबिले कबूल नहीं थे। वो उस चीज को मानने तैयार नहीं थे जो आप लेकर आए थे, वो उस रास्ते पर आने तैयार नहीं थे जिसकी तरफ आप बुला रहे थे, वो उस दावत को कबूल करने तैयार नहीं थे जिसकी आप उन्हें दावत दे रहे थे। जिसकी आप दावत दे रहे हैं उसको मानने तैयार नहीं, उस तरीके को मानने तैयार नहीं जिसकी तरफ आप बुला रहे हैं, उस राह पर चलने के लिए तैयार नहीं जिस राह पर चलने की आप दावत दे रहे हैं। बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है। क्या हमारी जिंदगियां उस राह पर हैं जिस राह पर चलने की अल्लाह के नबी दावत दिया करते थे? जिस तरीके की तरफ आप बुलाए थे, क्या हमारी जिंदगियां उस तरीके की हैं? जिन कामों की करने की 23 साल तक अल्लाह के नबी दावत देते रहे, क्या हम उस दावत को कबूल किए? जिन कामों को करने की आप 23 साल दावत देते रहे, क्या आज हम वो काम कर रहे हैं? जिन कामों को 23 साल तक अल्लाह के नबी मना करते रहे,
क्या हम आज उन कामों से रुक रहे हैं? और जिन तरीकों को छोड़ने की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम दी और हुक्म दिया, क्या हम उन तरीकों को छोड़ रहे हैं? और जिन कामों को करने की अल्लाह के नबी ने 23 साल तक तरगीब दी, क्या हम उन कामों को कर रहे हैं? मनफ बेगाना का हमी नालम हर जगह आशना करते। भाइयों, गैरों की मुखालिफत का शिकवा नहीं है, शिकवा तो अपनों की मुखालिफत का है। हम उम्मती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा, मैं तनकीदन नहीं कह रहा हूं ताकि हमें बात समझ में आ जाए। गौर कीजिए कि वो तरीके जो रसूलुल्लाह को बिल्कुल नापसंद थे, आज वो तरीके क्या हमारे घरों में नहीं पल रहे हैं? वो काम जो रसूलुल्लाह को नापसंदीदा थे, क्या आज वो काम हम नहीं कर रहे? वो चीजें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों में नहीं देखना चाहते थे, क्या आज उम्मत उस राह पर नहीं जा रही? फिर हम लोग कहते हैं दीन सबसे अच्छा मजहब है, कुरान सबसे सच्ची किताब है, रसूलुल्लाह का तरीका सबसे अच्छा तरीका है। मेरे भाइयों, जब दीन सबसे अच्छा मजहब है तो हम उसके तरीके पर चलने क्यों आमादा नहीं? कुरान जब सबसे सच्ची किताब है तो उसमें लिखी हुई बातों पर अमल करने हम क्यों तैयार नहीं? रसूलुल्लाह का तरीका सबसे अच्छा तरीका है तो फिर हम उसे मानने क्यों तैयार नहीं? चीज की जिसकी दावत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के वालों को दी थी, मक्के वालों ने जुबान से मुखालिफत कर दी और हम अमल से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने जुबान से कह दिया कि हम नहीं मानते, हम अपने बाप दादा के तरीके नहीं छोड़ सकते, हम इलाके के रस्मों और रिवाजों को नहीं छोड़ सकते, हम खानदानी रीतों को नहीं छोड़ सकते, हम बाप दादा के तरीकों को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने जुबान से कहा, हम खामोशी में जवाब दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, बेशक आपकी बात सही है, लेकिन दाढ़ी रखना मुझे पसंद नहीं, इस्लामी लिबास पहनना मुझे पसंद नहीं, बेटी का पर्दे में जाना मुझे पसंद नहीं, घर का माहौल इस्लामी होना मुझे पसंद नहीं। आज हमारे घरों में और हमारी जिंदगियों तरीके रसूलुल्लाह की क्या है? जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी जब तक नहीं छोड़ेगा, मेरी जब तक नहीं मानेगा, ला युमिन, मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं है। मन अहब्ब सुन्नती, मेरी सुन्नत से जो मोहब्बत रखेगा, अलामत है कि उसे मुझसे मोहब्बत है, अलामत है ये कि मुझसे मोहब्बत है। जो मेरी सुन्नत को छोड़ देगा तो मोहब्बत की अलामत कैसे होगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलामत के तौर पर बयान फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। मुझसे मोहब्बत होने की अलामत क्या है? उसकी जिंदगी सुन्नत के तरीके पर, और जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत रखेगा, मुझसे मोहब्बत की अलामत, और जो मुझसे मोहब्बत रखेगा
वो मेरे साथ जन्नत में होगा। लेकिन जो मेरी मुखालफत करेगा, अल्लाह कहते हैं जो मेरे रसूल की मुखालफत करेगा। क्या आज रसूलुल्लाह की मुखालफत अमल से हम नहीं कर रहे हैं? और फिर दुनिया के सामने हम कहते हैं कि सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है साहब, सबसे सच्ची किताब कुरान है साहब, सबसे अच्छा तरीका रसूलुल्लाह का तरीका है साहब। आपके भाषण और लेक्चर से कोई मुतासिर नहीं होगा। मुतासिर तो तब होगा जब हमारा किरदार वैसा होगा। मुतासिर तब होगा जब हमारी जिंदगी उस तरीके पर आए। एक इस्लामी स्कॉलर के पास एक नौजवान आया, आकर उसने कहा कि मुझे आपसे बात करना है, मुझे वक्त दीजिए। वक्त दे दिया गया। वक्त मुकर्रर पर वो नौजवान आया। उसने कहा कि मैं कुछ खड़े खड़े कड़वे कड़वे सवाल करूंगा, बर्दाश्त करोगे? उसने कहा, उन्होंने कहा कि बेशक मैं बर्दाश्त करूंगा, आप सवाल कर सकते हैं। उसने अपने नाम का तारुफ कराया, वो गैर मुस्लिम नौजवान। उसके हाथ में एक किताब थी जो उसने सामने रखा। उसने कहा कि ये खोल के देखिए। जब उसे खोला गया तो वो कुरान मजीद के जहां से शुरू होती है उससे पहले सफे पर उसने कुछ पेपर चिपका रखे थे, उस पर कुछ नोट्स उसने लिखा था। उसने कहा कि ये नोट्स पढ़ ली। वो नोट्स पढ़ लिए गए। उसके बाद उसने कहा कि इस किताब को मैंने 7 या 8 मरतबा मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तहकीक के साथ मैंने पढ़ा है। मैंने पूरी तफसीरें इसकी पढ़ी है। 7-8 मरतबा पढ़ने के बाद इस किताब के बारे में मेरी अपनी जो राय है वो मैंने ये पेपर्स में लिखा। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं। कहा कि सवाल करो। उसने कहा कि इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने हर उम्र के मुसलमान से मुलाकात की। मैंने बच्चों से भी मिला, मैं जवानों से भी मिला, मैं अद्भुत उम्र के लोगों से भी मिला, मैं बूढ़ों से भी मिला, मैं मस्जिदों के दरवाजों से बाहर निकलने वालों से भी मिला, मैं मस्जिदों में दाखिल होने वालों से भी मिला। और मैंने उनके करीब होकर देखना चाहा कि मुझ में और इनमें क्या फर्क है, क्या फर्क है इनमें मुझ में। उसने कहा कि मैंने जितनों से मिला, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो अद्भुत उम्र के हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो तिजारत करने वाला हो, उसने कहा कि उसकी ख्वाहिशात वही है जो मेरी ख्वाहिशात है, उसकी आरजुएं वही है जो मेरी आरजुएं हैं, उसके प्लान वही है जो मेरे प्लान हैं, उसके अरमान वही है जो मेरे अरमान हैं, उसकी तमन्नाएं वही है जो मेरी तमन्नाएं हैं, उसके ख्वाहिशात वैसे ही है जैसे मेरी ख्वाहिशात हैं। उसने कहा कि मैंने उनको अपने से अलग नहीं पाया। उसके बाद उसने सवाल किया कि इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, मुझे ऐसे मुसलमान की तलाश। इस किताब में मुसलमान के जो औसाफ बयान किए गए,
मुसलमान की जो खूबियां बयान की गई, मुसलमान के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए जिसको इस किताब में बयान किया गया, वैसे मुसलमान को तलाश करने के लिए मैंने हर उम्र के मुसलमान से मुलाकात की, लेकिन हर एक को अपने से अलग मैंने नहीं पाया। लिहाजा उसने उस इस्लामी स्कॉलर से यह सवाल किया, सही सही बताइए इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है वो हकीकत है या अफसाना। इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, इस किताब में जो कुछ बयान किया गया है, इस किताब में जो कुछ औसाफ बयान किए गए हैं, जो खूबियां बयान की गई हैं, इस खूबियों का मालिक मुझे आज तक नहीं मिला। ऐसी खूबियों के मालिक को मैं नहीं मिल पाया। उसने कहा कि बरसों की कोशिशों के बाद, बरसों की तलाश के बाद, बरसों की भागदौड़ के बाद, मस्जिदों के दरवाजों पर खड़े होकर इंतजार करने के बाद, जवान से लेकर बूढ़े तक बिला तफरीक उम्र हर शख्स से मिलने के बावजूद मुझे एक ऐसा शख्स नहीं मिला, और मिला तो उसके अंदर मुझे इस किताब में लिखी हुई खूबियां नजर नहीं आई। तो उसने उस इस्लामी स्कॉलर से कहा, इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है क्या वाकई ये सच है या एक अफसाना है? मेरे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, जिस मजहब के हम मानने वाले हैं वो मजहब के तरीके हमारी जिंदगी में नहीं। जिस किताब को हम मानते हैं उस किताब के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं। जिस नबी को हम मानते हैं उस नबी के अहकामात और इरशादात के मुताबिक हमारी जिंदगी। तो आप बताइए, गैर के सामने हमारा लेक्चर काम आ जाएगा? गैर के सामने हम लेक्चर देंगे, मान लेगा होगा? मेरे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में यही फरमाया, जो मेरे रसूल की मुखालिफत करता है और ईमान वालों के लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया गया, ईमान वालों के लिए जो रास्ता बनाया गया, वो उस राह पर नहीं चल रहा है। वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन, ईमान वालों का रास्ता छोड़कर दूसरों के रास्ते पर चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, छूट जाएंगे सिर्फ ये कह देने पर कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी छोड़कर जब तक मेरी नहीं मानेगा, मनमानी छोड़कर मेरे लाए हुए तरीके को नहीं अपनाएगा, ईमान वालों का रास्ते, ईमान वालों के रास्ते पर जब तक नहीं चलेगा, ला युमिन, वो मोमिन ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम में यही फरमाया कि तुम जिंदगी गुजारने में मैंने तुम्हें गैरों का मोहताज नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका, एक बेहतरीन तुम्हारे लिए नमूना मैंने तुम्हारे रसूल की जात के अंदर रखी है। तुम जिंदगी गुजारो रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखकर। तुम्हारे सामने
नमूना पेश कर दिया गया कि बाप के रूप में तुम्हें कैसे रहना है, शौहर के रूप में तुम्हें कैसे रहना है, ताजिर के रूप में तुम्हें कैसे रहना है, पड़ोसी के रूप में तुम्हें कैसे रहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सामने पेश कर दिया, एक नमूना बनाकर, एक आइडियल बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने रखा कि तुम रसूलुल्लाह को देखकर अपनी जिंदगी गुजारो। सवाल यह है कि क्या हमारी जिंदगी उस राह पर है, उस तरीके पर है जिस तरीके पर चलने का कुरान हमें हुक्म दे रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मोमिन की जिंदगी एक खूंटे से बंधे हुए जानवर की तरह। आप एक बकरी खरीद के लाते हैं, एक मुर्गी खरीद के लाते हैं, तो आप उसके गले में रस्सी डालकर या मुर्गी की टांग को रस्सी बांधकर किसी थुनी से बांध देते हैं, फीट 2 फीट की रस्सी छोड़ी जाती है। वो बकरी, वो मुर्गी, वो जानवर वहीं तक जा सकता है जहां तक रस्सी उसे जाने देती है, वो उससे आगे नहीं जा सकता, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, वो उतने ही दायरे में घूमते रहता है। उसी में खाना है, उसी में पीना है, उसी में बोलो बराज करना है, उसी में उठना है, उसी में बैठना है, उसी में सोना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की जिंदगी वो खूंटे से बने हुए एक जानवर की तरह से। दुनिया जो जिधर जा रही है एक ईमान वाला उधर नहीं जा सकता। दुनिया जो खा रही है एक ईमान वाला वो नहीं खा सकता। दुनिया जो देख रही है एक ईमान वाला वो नहीं देख सकता। दुनिया जो पी रही है एक ईमान वाला वो नहीं पी सकता। दुनिया जिस राह पर जा रही है एक ईमान वाला उस राह पर नहीं जा सकता। ईमान वाला तो वहीं तक जा सकता है जहां तक रसूल ने जाने की इजाजत दी। ईमान वाला वही चीज देख सकता है जो रसूल देखने की इजाजत दी है। वही चीज सुन सकता है जिसके सुनने की रसूल ने इजाजत दी। वही चीज बोल सकता है जिसको रसूल ने बोलने की इजाजत दी। ईमान वाले के अतराफ एक बाउंड्री है, एक अहाता है, एक दायरा है। जब तक वो उस दायरे में रहेगा तब तक वो मोमिन रहेगा। जब दायरा पार कर देगा तो मेरे भाइयों अल्लाह हिफाजत फरमाए, ईमान के दायरे से इंसान बाहर निकल जाता है। सीरत के जलसों से जो पैगाम दिया जाता है वो यही है कि ईमान वाले की जिंदगी तरीक़े रसूलुल्लाह के मुताबिक हो जाए और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को हमें सुनना भी है, हमें पढ़ना भी है और सुनने और पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर लाना भी। यह है मकसद जलसों का। जलसों का मकसद कोई इंटरटेनमेंट नहीं, न बोलने वालों के लिए एंटरटेनमेंट है, न सुनने वालों के लिए एंटरटेनमेंट है। ये तो दावत है तरीक़े रसूलुल्लाह की तरफ आने। जलसा एक बहाना है बुलाने का तरीक़े रसूलुल्लाह। जलसा एक जरिया है दावत देने का, सुन्नत पर जिंदगी को आमादा करने का। मेरे अजीज भाइयों, जिस रसूल ने 23 साल जिस रास्ते पर चलने की दावत देते रहे और उस दावत के नतीजे में क्या कुछ तकलीफें आपने नहीं झेली वो सब हमें पता है।
अब कोई शख्स मैदान महशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हाल में मुखालिफत, इस हाल में हुजूर का सामना करे कि जिस चीज की तरफ आपने 23 साल तक दावत दी, उसकी मुखालिफत करके एक आदमी मैदान महशर में जाए। जो काम करने को आपने जोर दिया वो काम नहीं किया और मैदान महशर में रसूलुल्लाह का सामना हुआ। गौर कीजिए, क्या रसूलुल्लाह हमें देखकर खुश हो जाएंगे कि जिसने रसूलुल्लाह के मिशन के खिलाफ जिंदगी गुजारी? अरे मेरे भाई, कोई सियासी पार्टी है, उसका एक एम होता है, उसका एक प्लान होता है, उसका एक दायरा होता है। अगर उसके मंशूर के खिलाफ, उस पार्टी के उसूल के खिलाफ, उस पार्टी के प्लान के खिलाफ, उस पार्टी के दस्तूर के खिलाफ अगर कोई बयान भी नहीं दिया जाए, पार्टी वर्कर अगर बयान देता है तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया कि साहब ये हमारे प्लान के खिलाफ था, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ इसने बयान दिया, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये नहीं थी। एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन अगर पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाता है तो उसको पार्टी से निकालकर फेंक दिया जाता है, सिर्फ एक बयान देने पर। एक बयान देने पर। तो अगर कोई पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह की मुखालफत करे, पूरी जिंदगी दाढ़ी कटाता रहे, पूरी जिंदगी सुन्नत के खिलाफ गुजारता रहे, तो मेरे भाइयों, कल मैदान महशर में रसूलुल्लाह देखकर खुश हो जाएगा। थोड़ा संजीदगी से गौर कीजिए कि हमारी जिंदगी क्या सच्चे ईमान वाले की जिंदगी जिस तरह होती है उस तरह है या नहीं है। अल्लाह से दुआ फरमाइए, खुदावंद खुद्दूस हम सबको तौफीक अमल मुक़द्दर फरमाए। व आखिर दावाना